नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मैं आपको टीचिंग टिप्स देने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग टिप की कि सबसे पहले आप जो भी अगले दिन पढ़ाने वाले हैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। कभी कभी लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम फिर भी हमें अपने आप को पहले से ही एक दिन पहले ही तैयार करके जाएं कि हमें किस चैप्टर को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये हम जरूर ही मेंशन कर लें, अपने माइंड में कर लें या लिख कर लें, आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें टिप आती है कि आप जो भी पढ़ाएं बच्चों को, सबसे पहले आप पूरा तरीके से अच्छे तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दें कि हम क्या कैसे करने वाले हैं। क्योंकि यदि आपने पहले से काम करवाना शुरू कर दिया और फिर बीच में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कुछ बच्चे सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, तो प्रॉपरली आपकी कक्षा नहीं चल पाएगी, उसमें अस्त व्यस्त आपकी कक्षा हो जाएगी। इसमें अगला पॉइंट आता है कि आप जब भी क्लास को शुरू करें तो कोई एक पोयम छोटी सी या कोई वार्म अप या राइम जरूर से जरूर बच्चों को पढ़ा दें। इससे आपकी क्लास मेंटेन रहेगी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्लास को एंजॉय करेंगे, दे विल फील बेटर एंड बेटर। और फिर जो आप पढ़ाने वाले हैं उसकी तरफ ज्यादा अच्छे से बच्चे ध्यान दे सकेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान दे सकेंगे। और इसमें अगला पॉइंट आता है कि बीच बीच में जब आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस बच्चों से पुट अप करते रहें। ये हाँ नहीं वाले क्वेश्चंस को आप 1 या 2 कर सकते हैं और इसमें हाँ नहीं वाले क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। 1 आध 2 का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस को पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें बच्चे कुछ अपनी समझ से आंसर दें। ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर उसमें और क्लास में जाने से पहले आप सोच लें, समझ लें कि बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है। और अगर आप बच्चे को जो भी सिखाने वाले हैं, आप अगर कोई चार्ट वगैरह कोई विजुअल चीज जो है उसके थ्रू अगर आप सिखाते हैं तो वो बच्चे बहुत इजीली कैच करते हैं। या कोई वर्किंग प्रैक्टिस हो या कोई वर्किंग वाला जो उसमें जो करके खुद सीख सकें, उस तरीके की आप जरूर से जरूर यूज करें। तो और इसमें अगली चीज आती है कि उसमें प्रैक्टिस, आप जो भी करवा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो जो उनको ज्ञान मिला हुआ है वो उनका स्थायी हो जाए। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया, फिर आप 2 दिन बाद पूछ लीजिए, बिल्कुल उनका माइंड क्लियर होगा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे बता दें उसके बारे में, लेकिन अधिकतर सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ या जो कुछ भी बताती हूँ उससे मैं हफ्ते में 1 बार या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसको रिवाइज जरूर करती हूँ। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, और वो उस चीज को रिकॉल करते रहते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि काफी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि इसमें ये सब चीजें हम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद और क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यदि आप अपनी क्लास को सम अप करने वाले हैं, क्लास को फिनिश करने वाले हैं, तो बच्चों को जो भी वो काम कर रहे हैं उनका फीडबैक जरूर दें। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उसको वहीं पर उसका फीडबैक इस तरीके से दें कि उसको वहीं बता दें कि आपने ये गलती की है और इसको आप इस तरीके से सुधार सकते हैं। और यहाँ पर
जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं उसमें कुछ अच्छा, यस, वेल डन या शाबाश, वेरी गुड, इस तरीके के शब्दों को बच्चों के लिए जरूर प्रयोग करें। इनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और वे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उनके मन में और वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर और भी ज्यादा सजग होते हैं। और जब भी इसमें एक और पॉइंट आता है कि आप जब भी अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों पर प्रॉपरली टाइम दें, उनको उनकी सक्सेस के लिए हर बच्चे पर प्रॉपरली ध्यान देना है। कुछ बच्चे जो होते हैं होशियार होते हैं तो वो हमारी कक्षा में तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे पास उठ करके आ जाते हैं कि ये काम हमारा हो गया, ये हमने याद कर लिया, ठीक है वो बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शाई होते हैं, कुछ काम नहीं किया होता है तो उनके पास हमें जाना होता है खुद ही, या आप उनको अपने पास बुला सकते हैं। तो इस तरीके से हर बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है। फिर ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो भी काम करवा रहे हैं अपनी क्लास में तो आप अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 टीम्स बना सकते हैं। जब आपने पढ़ा दिया, कुछ सिखा दिया तो उसके बाद वो टीम्स में या 4 टीम्स बना दीजिए। आपकी क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें काम दे दीजिए और टीम में जो कुछ भी वो सीखेंगे वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि बच्चों से ज्यादा ही सीखते हैं क्योंकि वो उनके लेवल के होते हैं। फिर आप यदि कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ आपने सिखा दिया है तो आप बच्चे को जो कुछ भी सिखाया है उसको सीखने की स्ट्रेटेजी भी आप उनके साथ शेयर कीजिए, आप उनको सिखाइए कि इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो ये काफी सारे महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं अपनी कक्षा में अप्लाई करती हूँ और मेरी कक्षा बहुत ही अच्छी चल रही है, सक्सेसफुल है। और फिर थोड़ा सा हमारे जो बच्चे कमजोर हैं वो उनकी तरफ मेरा ज्यादा प्रयास रहता है और हमारा प्रयास अभी भी जारी है। तो आई होप आपको ये टिप्स बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप भी इन टिप्स को अपनी क्लास में अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।